हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जॉन मिल्टन का पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ। इसमें मैंने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। आइए देखते हैं इन 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको कितने पता है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता भी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1607, 9 दिसंबर 1608, 9 दिसंबर 1609, 7 दिसंबर 1608। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1608। सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज ही बीन मैरिड। जॉन मिल्टन की शादी कितनी बार हुई थी? ऑप्शन देखें, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। कितनी बार जॉन मिल्टन की शादी हुई थी? तो शायद सभी लोगों को पता होगा, 3 टाइम्स। 3 बार जॉन मिल्टन की शादी हुई थी और मैं बताता हूँ कब कब हुई थी। पहली शादी हुई थी इनकी 1643 में। उसके बाद दूसरी शादी हुई थी इनकी 1656 में और तीसरी शादी हुई थी इनकी 1663 में। तो 3 बार इनकी शादी हुई है, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज थर्ड वाइफ। इनकी तीसरी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन देखें, मैरी पावेल है, कैथराइन वुडकॉक है, एलिजाबेथ मिंसुल है और नन ऑफ देम। तो इनकी हमने तीनों पत्नियों के नाम क्रमवार लिखे हैं। पहली पत्नी के नाम है इनकी मैरी पावेल, दूसरी पत्नी का नाम है इनकी कैथराइन वुडकॉक और जो तीसरी पत्नी जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, एलिजाबेथ मिंसुल। एलिजाबेथ मिंसुल जो है वह इनकी तीसरी पत्नी थी। अगला देखें, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, हाउ यंगर बाज हिज थर्ड वाइफ बाज। इनकी जो पत्नी थी तीसरी, वह इनसे कितनी छोटी थी? तो ऑप्शन देखते हैं, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और 35 ईयर्स। आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से पता होगा। उनकी जो तीसरी पत्नी थी वह उनसे 30 ईयर्स छोटी थी, 30 साल छोटी थी उनकी तीसरी पत्नी, जिनका नाम था एलिजाबेथ मिंसुल। अब देखें हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन डिड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड। मिल्टन जो है कब पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे? पहले वह एक आंख से अंधे हुए थे, उसके बाद फिर वह दूसरी आंख से अंधे हुए थे। तो जब दूसरी मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली अंधे हो गए थे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 1652, 1654, 1656, 1660। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिल्टन जो थे वह 1652 में टोटली ब्लाइंड हो गए थे और पूछा जाता है कि उसमें उनकी उम्र क्या थी? तो उसमें उनकी उम्र थी 44, 44 साल की उम्र में वह पूर्ण तरीके से अंधे हो गए थे। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। व्हेन डिड ही डाई, वह कब खत्म हुए? तो 4 ऑप्शन है, 8 नवंबर 1674, 8 दिसंबर 1674, 8 नवंबर 1675 और 8 जनवरी 1674। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है 8 नवंबर, मतलब आंसर नंबर ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 नवंबर 1674 में वह खत्म हुए थे और जब वह खत्म हुए थे उसमें उनकी उम्र भी पूछी जाती कितनी उम्र थी, तो उसमें वह 80 साल के थे। जब खत्म हुए थे उसमें उनकी उम्र थी 80 साल, 80 ईयर्स ओल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है, मिल्टन वाज कॉल्ड। मिल्टन को क्या कहा जाता था? जिनका एक उपनाम है, लेडी ऑफ द क्रिस्ट कॉलेज, वुमेन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ब्लैक ब्यूटी या हैंडसम बॉय ऑफ द कॉलेज। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। मिल्टन बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही स्मार्ट थे। अनफॉर्चुनेटली वह अंत में ब्लाइंड हो गए थे, टोटली ब्लाइंड हो गए थे, लेकिन वह बहुत ही स्मार्ट सुंदर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, सुंदर पर्सनालिटी थी उनकी, तो इसलिए उन्हें कॉलेज में लेडी ऑफ द क्रिस्ट कॉलेज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें, हु वाज मिल्टन मास्टर। मिल्टन का मास्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चासर हैं, स्पेंसर हैं, ओमर हैं और शेक्सपियर हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वह है स्पेंसर। स्पेंसर को ही पोइट्स पोइट भी कहा जाता है, कवियों का कवि भी स्पेंसर को ही कहा जाता है।
अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। व्हेन मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी ही वाज ओनली। जब मिल्टन ने कविता लिखी थी मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी, उसमें उनकी उम्र क्या थी, कितने साल के थे? 20 है, 21 है, 22 है, 23 है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 21। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब मिल्टन ने कविता लिखी उसमें मिल्टन की उम्र केवल 21 वर्ष थी, सिर्फ 21 साल के थे वो। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। मिल्टन इज सेड टू बी। मिल्टन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये भी एक तरीके से उपनाम है एक। मिल्टन इज सेड टू बी बिलेटेड एलिजाबेथन, फर्स्ट एलिजाबेथन, सेकेंड एलिजाबेथन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन कहा जाता है। इसी के साथ हमारे सभी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आप अपने आप को देख सकते हो कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके 8, 9 या सभी क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट पार्ट।